आज हम लोग तरल ऊतक या संवहनीय ऊतक का अध्ययन करेंगे। रक्त या रुधिर एवं लसिका को तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। इनका अंतरकोशिकीय, जिसे अंग्रेजी में इंट्रासेलुलर कहते हैं, पदार्थ तरल होता है जिसमें कोशिकाएं बिखरी रहती हैं, इसलिए इन्हें तरल ऊतक कहते हैं। अब हम लोग रक्त या रुधिर, जिसे अंग्रेजी में ब्लड कहते हैं, का अध्ययन करेंगे। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त में दो प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, पहला प्लाज्मा, दूसरा रुधिर कणिकाएं। अब हम लोग प्लाज्मा का अध्ययन करेंगे। रक्त के तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं। यह हल्के पीले रंग का चिपचिपा और थोड़ा क्षारीय द्रव है। रक्त का 55% भाग प्लाज्मा होता है। शेष 45% में रुधिर कणिकाएं होते हैं। प्लाज्मा में 90% जल एवं शेष 10% प्रोटीन तथा कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। अब हम लोग रुधिर कणिकाएं का अध्ययन करेंगे। रुधिर कणिकाएं रक्त का शेष 45% भाग होता है। इसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला लाल रुधिर कणिकाएं, जिसे अंग्रेजी में रेड ब्लड सेल्स या आरबीसी या इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। दूसरा श्वेत रुधिर कणिकाएं, जिसे अंग्रेजी में वाइट ब्लड सेल्स या डब्ल्यूबीसी या ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। तीसरा प्लेटलेट्स, इसे थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। अब हम लोग लाल रुधिर कणिकाएं का अध्ययन करेंगे। लाल रुधिर कणिकाएं केवल कशेरुकी जंतुओं में पाई जाती हैं। स्तनधारियों के लाल रक्तकण उभयावतल, जिसे अंग्रेजी में बाइकॉन्केव कहते हैं, होता है। इसका सतह गोलाकार होता है और इसमें केंद्रक नहीं होता है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा, जिसे अंग्रेजी में बोन मैरो कहते हैं, में होता है। अब आगे देखते हैं। लाल रुधिर कण में एक प्रोटीन रंजक हीमोग्लोबिन होता है, जिसके कारण इन कणों का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन ग्लोबिन 96% होता है एवं एक रंजक हीम 4 से 5% से बना होता है। हीम अणु के केंद्र में लोहा, जिसे संकेत के रूप में Fe लिखते हैं, होता है, जिसमें ऑक्सीजन को बांधने और मुक्त करने की क्षमता होती है। अब हम लोग श्वेत रुधिर कणिकाएं का अध्ययन करें। यह अनियमित आकृति की, केंद्रक युक्त और हीमोग्लोबिन रहित होती हैं। इनकी संख्या लाल रुधिर कणों की अपेक्षा बहुत कम होती हैं। कुछ सूक्ष्म कणों की उपस्थिति के आधार पर इन्हें 2 प्रकार का माना जाता है। जिन श्वेत रुधिर कणिकाओं में कण, जिसे अंग्रेजी में ग्रेनुल्स कहते हैं, मौजूद होते हैं, उन्हें ग्रेनुलोसाइट कहते हैं, जैसे न्यूट्रोफिल, इशिनोफिल, बेसोफिल। इसका केंद्रक पाल्वित होता है। कुछ श्वेत रुधिर कणिकाओं के कोशिका द्रव में कण नहीं पाए जाते हैं, इन्हें ग्रेनुलोसाइट कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, लिम्फोसाइट एवं मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज के निर्माण में भाग लेती हैं और अन्य श्वेत रुधिर कणिकाएं जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करती हैं। अब हम लोग रुधिर प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स का अध्ययन करेंगे। यह केवल मनुष्य एवं स्तनधारियों में पाया जाता है। मेढक के रुधिर में छोटी छोटी टुकड़ाकार की केंद्रक युक्त कोशिकाएं पाई जाती हैं, इन्हें थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। स्तनधारियों में ये सूक्ष्म, रंगहीन, केंद्रकहीन, कुछ गोलाकार टिक्की के समान होते हैं, इन्हें प्लेटलेट्स कहते हैं। रक्त के थक्का बनने, जिसे अंग्रेजी में ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं, में मदद करना इसका प्रधान कार्य है। रुधिर के 2 मुख्य कार्य हैं, परिवहन एवं ताप नियंत्रण। अब आगे देखते हैं। रुधिर द्वारा पची सामग्री यानी ग्लूकोज, एमिनो अम्ल आदि अंतःस्रावी एवं उत्सर्जी पदार्थों, गैसों जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि का परिवहन विभिन्न अंगों में होता है। यकृत और पेशियों में जो ताप उत्पन्न होता है, वह रुधिर द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है, जिससे शरीर का ताप नियंत्रित होता है। श्वेत रुधिर कणिकाएं जीवाणु तथा अन्य हानिकारक पदार्थों का भक्षण कर उन्हें नष्ट कर देती हैं। प्लेटलेट्स रुधिर को जमने में मदद करता है। अगले वीडियो में हम लोग लसिका का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।